दिख जाएगा। और C1 आसपास में C1 है, B1 इस तरह का। और प्राइमरी स्कूल है, वो पहली से 5वीं क्लास तक का स्कूल था। उस बताइए भाई संजय जी। हम अपने गांव में काम है, उनके पास कुछ आएगा तो हमें भी कुछ मिलेगा जो और आगे भी ले जाएंगे इतने ये मतलब। और यहाँ नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं किसी न किसी गांव में जाता हूं जब, तो वहां के जो भी आरडब्ल्यू होती है, जो प्रधान जी होते हैं, या जो भी संगठन बना के गांव के विकास के लिए जो काम करते हैं, या जिसको अच्छी जानकारी होती है इतिहास के बारे में, गाँव के इतिहास के बारे में, मैं उनसे अक्सर मिलता भी हूँ और बात करता हूँ कि भी कितना पुराना गाँव है, यहाँ के क्या हालात है, और क्या क्या सुविधा यहाँ पे है, क्या सुविधाएं नहीं है। और कोई विधायक निकला या सांसद निकला या कोई IAS IPS निकला, जो भी हिस्ट्री होती है, बायोग्राफी होती है, उस गांव से रिलेटेड, उस गांव की मिट्टी की जो भी खुशबू होती है, जानकारी, तो जानने की मैं कोशिश करता हूं। तो मैं फिर से दोबारा से पोसंगीपुर गांव के अंदर बैठा हूं, जो पश्चिम दिल्ली के अंदर आता है। जनकपुरी के अंदर ये गाँव पड़ता है। जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आधा किलोमीटर से भी अगर आप पैदल आओगे तो गाँव आपको दिख जाएगा। और C1 आसपास में C1 है, B1 इस तरह का एरिया पड़ता है। तो मैं अभी गांव का जो ऑफिस है, RWA का ऑफिस, इन्होंने RWA बना रखी है, और उनके जो भी प्रधान है, जनरल सेक्रेटरी है, कैशियर है, जितने भी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उन सब के लोग यहाँ पे मौजूद है। और एक एक करके मैं सबका चेहरा भी दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये बैठे सारे के सारे ये एग्जीक्यूटिव कमेटी, इनकी जो भी काम करते हैं गांव के भले के लिए, RWA सब यहाँ पे मौजूद है। और एक एक करके सबसे पहले इनका परिचय लेने की कोशिश करते हैं। इनका नाम क्या है, कितनी उम्र है, कहाँ से रिटायर है, सब बताइए सबसे पहले आप। जी सर, मेरा नाम श्री भगवान शर्मा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर हूँ, इंस्पेक्टर। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा पूर्व पंडित जी, वो मैं जो है ना MCD से रिटायर्ड हूँ और मेरी उम्र इस टाइम 70 साल है। मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं इस गांव का वासी हूँ और अपना काम करता हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ RWA में। नमस्कार जी, नाम राजलाल शर्मा, गांव पतंगीपुर। और सभी लोगों का मैंने परिचय ले लिया, सब एक व्यक्ति को मैंने छोड़ा था, क्योंकि मैं उनसे कुछ पर्सनली भी बात करूंगा और जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप देख रहे जो ब्लू ड्रेस में बैठे हुए यहाँ पे, पहलवान की शेप में लग रही है आपको। और इनका नाम महेंद्र जी है, पूरा नाम यही खुद ही बताएंगे, जानकारी भी लेते हैं। सर क्या नाम है आपका पूरा, क्योंकि आप दिखने में पहलवान भी लग रहे हैं। हाँ, मैं रेसलर हूँ और महेंद्र कुमार शर्मा, सन ऑफ भरत सिंह शर्मा। वैसे मुझे गांव में पोसंगीपुर में बाबू के नाम से जानता है। मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ और पोसंगीपुर का मूल निवासी हूँ। तो थोड़ा पता है, जो आप लोगों ने RWA बना रखे, कितनी पुरानी है, कब से चला रहे हो? ये RWA हमारी 2010 में बनी थी। और इसमें जो सबसे पहले जो 2010 में जब ये RWA बनी थी, इसका जो प्रेसिडेंट था विनोद शर्मा था और जनरल सेक्रेटरी श्री भगवान जी थे। और इसका जो ट्रेजरर था वो महेंद्र शर्मा, मैं था। किसी कारण से विनोद शर्मा की बीमारी के कारण डेथ हो गई थी। और उसके बाद में मेरी जो पोसंगीपुर की RWA थी, जिसमें मैं ट्रेजरर था, उन सभी RWA ने प्रेसिडेंट की पोस्ट तो खाली हो गई थी। फिर उनको सबको बुला के और अपनी सर्व सहमति से कि जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके अंदर अब महेंद्र शर्मा को हम प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं और ये जिम्मेदारी देते हैं। मेरे पोसंगीपुर गांव के मूल निवासियों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और मैंने सबके सामने ये कहा कि मैं अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा, तन मन धन से गांव की सेवा करूंगा, और जो मुझे इन्होंने जिम्मेदारी दी है, जो मेरे कंधे पे जिम्मेदारी है, इसको मैं बड़े अच्छे से निभाऊंगा। मैं इस बात से वचनबद्ध हूँ। तो ये था इनका परिचय, जो मैंने सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी है इनकी RWA की, सबका मैंने परिचय ले लिया। अब बात करेंगे इनसे कि एक सवाल में लेके चलूँगा कि भाई कितना पुराना गांव है। और अच्छा, गांव कितना पुराना? ये हमारा गांव वैसे तो इसकी जो है कम से कम 800 से 1000 साल पुराना गांव है, अगर इसका पुराना इतिहास देखा जाए तो। 1000 साल? हाँ जी, 1000 साल पुराना कम से गांव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम बढ़ेले से चल के आए थे, उससे पहले चिड़ी चांदी से, उससे पहले दुबलधन से। और हमारा जो मेन जो है गोड बंगाला, जो बंगाल के वहाँ से जो निकल के हमारी निकासी आई थी पोसंगीपुर की, वो वहाँ से आई है। और गोड ब्राह्मणों का गांव है ये सारा का सारा। इसमें 90% ब्राह्मणी है।
ये भी तो कहते हैं कि बहादुरगढ़िया क्या है फिर, क्योंकि कई जगह मैंने लिखा हुआ बहादुरगढ़िया। ये जो बहादुरगढ़ है ये बहादुरगढ़ से चल के आए थे, ये बाद में आए हैं बहादुरगढ़ से। ये हाँ ये बाद में आए हैं और इन्होंने फिर हमारा गोत्र को ही स्वीकार कर लिया था। और स्वीकार करने के बाद में कि भाई हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, और उसके बाद में जो इन्होंने स्वीकार किया कि उसके बाद स्वीकार करने के बाद हमारा भाईचारा हो गया, और जब से फिर ये भी हमारे गांव के मूल निवासी माने जाते हैं। आबादी कितनी है टोटल? ये बहादुरगढ़िया जो है ये अपनी बहन की जेल पे आके बसे थे, ठीक है जी, प्रॉपर हमारे गांव के नहीं है, ये अपनी बहन की जेल पे आके बसे हुए हैं। तो आबादी कितनी है टोटल, जैसे कि SC ST OBC और कितनी बिरादरी है सर? इसमें ऐसा जी हमारे यहाँ वैसे 3-4 बरादरी हैं। सबसे ज़्यादा जो 90% मैंने बताया ये ब्राह्मण का है, और उसके अंदर एक जो बाहर से आया हुआ एक जाट जिसे कहते हैं, मतलब वो भी यहाँ पे एक घर उनका था हैं। और उसके बाद हमारे 10 से 12 घर जो है हमारे हरिजन भाइयों के साथ, उनके भी घर हैं हमारे साथ में, और हम बहुत अच्छे से बड़े प्यार से प्रेम से सभी लोग रहते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कतबाजी नहीं है। वोट बैंक कितना टोटल? हमारा जो टोटल बैंक है गांव का हमारा जो है 1200 से 1500 के आसपास में है टोटल। 1500 से इंक्लूड किराएदार के साथ में कम से कम 3800 से 4000 के आसपास में वोट है हमारे यहाँ। अच्छा एक चीज़ और बता कि गांव के अंदर गांव का स्कूल है अपना, प्राइमरी और सेकेंडरी? हाँ हमारा पोसंगीपुर का एक स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है, वो 1ली से 5वीं क्लास तक का स्कूल था। उसके बाद में पोसंगीपुर का जो दूसरा स्कूल बना है, और वो जो उसको पहले वो टीन वाले स्कूल के नाम जानते थे, अब तो नागरिक उसमें जो है अब 12वीं क्लास तक का स्कूल बन गया है। बहुत अच्छा स्कूल है, और उसमें साइंस भी शुरू कर दी गई है, बड़े सुचारू रूप से काम हो रहा है। RWA बाकायदा प्रिंसिपल से इनसे मीटिंग बराबर लेती रहती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सुचारू रूप से दोनों साइड से स्कूल अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लाइब्रेरी है कोई यहाँ पे? हाँ एक लाइब्रेरी है हमारे, बहुत पहले की बनी हुई थी वो लाइब्रेरी, और उस टाइम में विधायक यहाँ जगदीश मुखी हुआ करते थे, उनके टाइम में ही वो लाइब्रेरी बन गई थी बारात घर के साथ में। और सिलाई सेंटर? सिलाई सेंटर भी हमारे यहाँ सरकार की तरफ से नहीं। अच्छा एक चीज़ और बताओ कि सिलाई सेंटर भी कोई है नहीं, स्कूल अच्छे है, लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, बारात घर कितने हैं? बारात घर पोसंगीपुर के हमारे एक बारात घर हमारे को मिला हुआ है, और ये उस टाइम में जगदीश मुखी यहाँ पे MLA हुआ करते थे, और उन्हीं के टाइम में जो भी है यहाँ पे जो है बारात घर बना था, और पोसंगीपुर का होलसेल मार्केट की तरफ में है पोसंगीपुर के नाम से। IPS IAS कितने निकले सर आप बता? हमारे गांव में से IAS 2 लड़के निकले हैं, एक 4-5 साल पहले, और अभी पिछले साल 2022 में निकला। और IPS वगैरह? IPS नहीं है जी, IAS है। तो ये बताओ सर कोई काउंसलर, सांसद या विधायक ऐसा कोई निकल के आया? ऐसा हमारे गांव से ना कोई काउंसलर, ना कोई विधायक, और ना ही कोई किसी प्रकार ऐसा कोई नहीं निकल के आया। प्रयास तो क्या हुआ किसी ने? प्रयास काफ़ी किया था, लेकिन अब गांव के मूल निवासी हैं, पोसंगीपुर के हैं, जिसकी वजह से यह कुछ इस तरीके की कुछ कम्युनिटी का कुछ ऐसा इशू रहा होगा कि दौड़ में दौड़ते हैं, चलते हैं, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो हमारे पोसंगीपुर गांव वाले लोकल आदमियों को वंचित कर दिया जाता है, कोई किसी प्रकार की टिकट नहीं दी गई। अभी होता है कि गांव के अंदर सीवर लाइन और पानी की लाइन कितनी पुरानी है? सीवर की लाइन तो हमारी बहुत पुरानी है जी, कई मान के चल लो कम से कम हो सकता है कि 40-45 साल हो गए होंगे। तो फिर चेंज नहीं हुई? नहीं कोई चेंज नहीं हुई है। आप लोगों ने प्रयास नहीं किया चेंज कराने का? हमने प्रयास काफ़ी किया था, हमने लेटर वगैरह भी डाले थे, लेकिन उसके ऊपर कभी गवर्नमेंट कहती है कि भाई बजट नहीं है हमारे पास, कभी कहते हैं कि भाई जब बजट आ जाएगा जब दे देंगे, लेकिन इतने लंबे टाइम के बावजूद भी मतलब कोई किसी प्रकार का बजट हमें ना तो बजट मिला है, ना कोई काम हुआ है, ना कोई किसी प्रकार का प्रयास हमारा अभी भी चल रहा है। हमने चिट्ठी वगैरह लेटर वगैरह फ्रेश हमने बना के दिए हैं, है मेरे पास प्रूफ के तौर पे इसमें, और मैं कहूँ तो मैं कॉपी दिखा सकता हूँ इसके अंदर में। ये हमारे पास जो कॉपी है, ये जनरल सेक्रेटरी साहब श्री भगवान जी आपको दिखाएंगे। ये हमने अभी सीवर के जो है ये जो हमने इसमें जो दिखाया ये सीवर लाइन की ये भी हमने दी है इनको। हाँ राजश्री चल रहा है। अच्छा तो खेलों में कोई बच्चा निकला है? हाँ खेलों में हमारे बच्चे निकले हैं। ये जो है रजनीश शर्मा सन ऑफ श्री भगवान जी, ये जूडो में निकला और इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, और अभी प्रेजेंट में नेशनल रेफरी बना है।
और उसके अलावा एक रजत है सन ऑफ राजकुमार, वो रेस में बहुत अच्छे उससे चल रहा है। और एक हमारे जो संजय शर्मा है उनका बेटा है, वो भी अभी चल रहा है, दिल्ली स्टेट खेल लिया है, वो नेशनल के लिए चल रहा है, वही रनिंग में है वो। तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है उनको या आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करके उनको आगे बढ़ा रहे हो? गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास करते हैं तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, ऐसी बात नहीं है। और अपनी तरफ से भी है, भगवान की कृपा से गांव में हमारे सारे ठीक ठाक अच्छे परिवार से रहने वाले हैं, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि सभी लोगों के पास थोड़ा सा रेंटल भी है, कुछ गवर्नमेंट सर्विस भी करते हैं, तो अपनी तरफ से ही ज़्यादातर करते हैं, लेकिन 20-30-50% हमें गवर्नमेंट से भी मिल जाती है सुविधाएं, हम ले लेते हैं। सर कुछ आप बताना चाहोगे गाँव के बारे में? ये बड़े बैठे हुए हैं, यही बताएंगे जी। बताइए भाई संजय जी। हम अपने गांव के बारे में एक गैस लाइन पाइपलाइन लाना चाह रहे हैं, जो हमने काफ़ी लेटर भी दे चुके हैं, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेटर कब दिया था आपने? अभी हम पीछे 5 साल से ये लेटर तो अभी दिया है, लेकिन कोशिश हम 5 साल से कर रहे हैं और सब कॉलोनियों में आ चुकी है, हमारे यहाँ भी नहीं आई है, लोकल एरिया में? लोकल में नहीं आई है। इसके अलावा कोई आपको लगता है कि भी गाँव में ये विकास रहता होना चाहिए? नहीं वैसे सारे विकास ज़्यादातर हो चुके हैं हमारे गांव में, कोई वैसे वो नहीं है। कई बार पार्किंग की भी दिक्कत आती है, और पार्कों के आसपास आप लोगों के गांव के आसपास काफ़ी सारे पार्क हैं जो ठीक नहीं है। ऐसा था जी, हमारे यहाँ गांव के चारों तरफ पार्किंग की समस्याएं थी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा, मतलब मैं उसको नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि कुछ जगह पर अब हमारे को जगह मिल जाती है कई साइडों में लगाने के लिए, जिससे कि हम ट्रैफिक को भी निकलने की वो दे देते हैं। लेकिन गैस गोदाम की साइड में जब हम जाते हैं, जो हमारे मेन एंट्रेंस जो यहाँ से निकलता है, वहाँ गैस गोदाम की तरफ से कुछ ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं, और जिससे कि गांव वालों को निकलने में बड़ी असुविधा होती है। लेकिन उसके बावजूद हमने उनसे कई बार जनरल सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब और मेरे कुछ लोग गांव के साथ में जाके हमने उनसे डिस्कस किया है, बातचीत करी है कि भाई ये जो है हमारे को कल को कोई ट्रेजिडी हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, रात को 1:30 बजे 2 बजे किसी को जाना आना पड़ जाए गाड़ी से और आपके ट्रक खड़े रहते हैं, तो ऐसे तो फिर पेशेंट को बहुत दिक्कत हो सकती है। वो सारी चीज़ें हमने उनको डिस्कस किया और अभी उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया है, और वो कह रहे हैं कि भाई हम जल्दी से जल्दी साइडों में लगाएंगे और इस पर पूरा हम काम करेंगे। एक चीज़ और, आपके गांव में शायद मैंने जो अभी तक देखा राउंड लगाया, डिस्पेंसरी कोई भी नहीं है ना, और मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार की कोई डिस्पेंसरी नहीं है, ना कोई नगर निगम की डिस्पेंसरी है पोसंगीपुर में, लेकिन आवश्यकता है। इतना बड़ा ये गांव बसा हुआ है, इतना प्रयास करो आप लोग उसके लिए, प्रयास करो। हाँ, हमने प्रयास किया है, हमने कई बार अभी वर्बली बात करी है, और एक बार हमने चिट्ठी भी डाली थी, हमने कई बार बोला भी है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही, क्योंकि हमारे को काउंसलर से भी सपोर्ट मिलती है, और हमारे को जो यहाँ के जो MLA हैं उनसे भी कोई कभी जाते हैं, हमारी बात सुनते हैं, मानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारी स्वीकार बात नहीं मानते हैं, जो भी नेता हैं हम उनसे डिस्कस हैं, वो हमारे को आश्वासन देते हैं और बाकायदा कहते हैं कि भाई हम आप लोगों का काम करेंगे। अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारियों से भी हमारे को सपोर्ट मिलती है। थाने के SHO के पास जाते हैं, हमारे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, वो हमारे को किसी प्रकार की नहीं, और हमारे को दिलासा देते हैं। और बाकी तो जब जैसे जैसे रूटीन में काम है उनके पास कुछ आएगा तो हमें भी कुछ मिलेगा। जो बाहरी दिल्ली के जो गांव, वहाँ पे तो खैर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, कानून व्यवस्था ठीक होती है, लेकिन जो गांव दिल्ली के अंदर बसे, जो शहरीकरण में आ चुके हैं, वहाँ पे कहते हैं जो माइग्रेट लोग आए हैं, उसके बाद और गांव के लोग भी, जो नशाखोरी भी होती है, स्नैचिंग होती है, रात को चोरियाँ होती है, तो ये चीज़ें तो अक्सर शहरीकरण के गांव में देखी जाती है। तो पुलिस की तरफ से रात को कितनी पेट्रोलिंग होती है? पुलिस की तरफ से हमारे यहाँ पेट्रोलियम होती है जी, रात को कभी 3 बजे भी, कभी रात को 12 बजे के बाद भी 2 बार, कभी एक बार 4 बजे के आसपास में 2-3 पेट्रोलियम होती है। और मैं जो है अमन चैन कमेटी का मेंबर भी हूँ ऐसा इसमें जनकपुरी थाने के अंदर, और उसके अंदर मेरी बाकायदा मीटिंग होती है, मुझे बुलाते हैं SHO साहब, मैं उनसे मीटिंग भी करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये सामने वाला मेरा पार्क है, एक टंकी वाला पार्क, उसमें कुछ लोग ऐसे नशा मुक्ति वाले इस तरह से लोग बैठते थे पहले, नशा करने वाले असामाजिक तत्व। अभी उसके बारे में भी SHO से मीटिंग करी है, बातचीत करी है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो सामने वाला पार्क है, इसमें एक लाइट हमारे पास बड़ी होनी चाहिए, और मैं 50 बार ये बात कह चुका हूँ कि जब यहाँ पे लाइट बड़ी लग जाएगी, रोशनी हो जाएगी, तो लोगों को डर भय खत्म हो जाएगा। कुछ लेडीज़ों का भी आना जाना होता है, घूमना होता है, तो उनको भी डर है। और मेरी स्पेशली मैं मांग है कि मैं इसके लिए चिट्ठी भी मैंने लिखी है
कि एक बार पोसा, ये जो सामने टंकी वाला पार्क जो मशहूर है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से, इसमें कम से कम 2-3 लाइटें बड़ी वाली होनी चाहिए। कुछ और बताना चाहोगे गांव के विकास के लिए कि ये चीज़ें हमें चाहिए और पिछले कई सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना कोई नेता, ना कोई विधायक, ना कोई काउंसिलर, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। यहाँ पे कोई पार्टीबाजी मत करना। लेकिन मैं कोई किसी प्रकार की पार्टीबाजी नहीं करूंगा। गांव की तरफ से जो मैं कहना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैंने हर आदमी को चिट्ठी लिख के देख ली है। मैंने काउंसलर को लिखी, इससे पहले जो प्रेजेंट में एमएलए था मैंने उसको लिखी, उसके बाद काउंसलर को लिखी, उसके बाद में जो प्रेजेंट में विधायक है उसको लिखी कि भाई मेरे गांव के अंदर जो आदमी है सिलेंडर ढो ढो के परेशान है। सब जगह पर इन्होंने छोटी छोटी गलियों में, जैसे डाबड़ी गांव है और कितने सारे गांव हैं, उनके अंदर भी जा के उन्होंने पाइपलाइन डाल दी है गैस की, लेकिन मेरे यहाँ पे गैस की पाइपलाइन नहीं आई है। कई बार सर्वे कराया है, कई बार बोल देते हैं कि भाई अभी फायर वाला आपको एनओसी नहीं दे रहा है। गांव को कल को संकरी छोटी छोटी गलियां हैं, कल को कोई दिक्कत हो गई तो आग लग गई तो कौन करेगा, किस तरीके से करेगा। हमने उनसे कहा कि गांव के चारों तरफ जो फिरनी है कम से कम वहाँ तो डाल दो, वहाँ से शुरुआत कर देंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक डिस्पेंसरी की, दिल्ली सरकार की कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई नगर निगम की डिस्पेंसरी नहीं है। एक ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे। साफ सफाई वगैरह तो होती होगी ना? आपको बता दूं, हमारे प्रधान महेंद्र शर्मा सीनियर सिटीजन की बस ले गए थे घुमाने के लिए, और आगे भी ले जाएंगे। इतने ये मतलब, और यहाँ कोई भी गेम होता है या धार्मिक काम होते हैं, उस सब के लिए चंदा देते हैं दिल खोल के। और एक बस अभी ले जा रहे हैं ये मार्च में सीनियर सिटीजन। मतलब जैसा आपने बताया कि एक तो गैस की पाइपलाइन और एक डिस्पेंसरी, उसके अलावा कोई और दिक्कत तो नहीं कि भी जैसे पानी की लाइन चेंज होनी चाहिए या सीवर लाइन भी चेंज होनी चाहिए, रिपेयरिंग होनी चाहिए? सीवर की लाइन, ये सबसे बड़ी समस्याएं हमारे पास यही हैं कि सीवर की लाइन बहुत पुरानी है, कम से कम 45 साल हो गए हैं इसको। सीवर की लाइन से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कई बार सीवर बैक मार जाते हैं, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। कई बार पानी की लाइन के साथ में सीवर की लाइन टच हो जाएगी तो अब टूटी के अंदर गंदा पानी आना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो लोग बाग घर के अंदर आधा घंटा 1 घंटा खाली पाइप टूटी चलाते, जिससे कि गंदा पानी निकल जाए, फिर साफ़ पानी आ जाए, तो उसके बाद हम पानी भर लें। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो ये था पोसिंगपुर गांव की कमेटी जो RWA चला रही है, और इनके 3 मेजर प्रॉब्लम इन्होंने बताए। तो गैस की लाइन, जो पाइपलाइन जो बिछती है वो बिछवाना चाहते हैं, उसके अलावा सीवर की पाइपलाइन को भी बदलवाना चाहते हैं, और एक और भी थी दिक्कत, और एक और डिस्पेंसरी। हाँ, दिल्ली सरकार की तरफ से या MCD की तरफ से एक सरकारी डिस्पेंसरी गांव के अंदर हो जाए, क्योंकि 4000 की आबादी है और आसपास एक अच्छी मार्केट भी, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे सामान लेने भी आते हैं, तो उनको भी डिस्पेंसरी की ज़रूरत पड़ती है। तो गांव काफ़ी मतलब अच्छा गांव है, दिल्ली के बीचों बीच एक तरह से गाँव बसा हुआ, और आबादी भी ठीक है, और आसपास जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी है, और अच्छे अच्छे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बने हैं, और रिंग रोड भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे आसपास। तो गांव काफ़ी बड़ा, अच्छा, जो भी सुविधा तकरीबन सभी है। 3 में छोटी छोटी दिक्कत है, वो भी हम विधायक जी से, काउंसलर से और सांसद से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस गाँव में आए और उनको भी समाधान निकाले। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।